नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फंडन बाय अनुज में। तो दोस्तों, कल से परसों से आप बहुत इंतजार कर रहे हैं कि वीडियो आ जाए। आप सबके पेशेंस के लिए सबसे पहले शुक्रिया। अब मैं आपको जिस चीज का इंतजार है उसके बारे में पूरी बताना चाहता हूं कि मैंने वहां जाकर क्या देखा क्या नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, दिल्ली आप सबको पता है कि मैं दिल्ली गया था आप सबके लिए पता करने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि इतने सारे नोटिस वायरल हो रहे थे। उसके बीच में सच का पता लगाना बहुत जरूरी था, जो यहां पर बैठकर नहीं हो सकता था। इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। पर्सनली मैंने किसी से मिलके आया हूं, एक ऑफिसर से। मैं उनका नाम ऑफिशियल नहीं लूंगा क्योंकि जो ये मीटिंग थी वो ऑफिशियल नहीं थी, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं थी। मेरे को पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करने पे मुझे टाइम दिया गया था। कल शाम को मैं उनसे मिला और उसके बाद ही मैं यहां पर आके आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ग्राउंड की भी आपकी बात की, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैंने क्या बात की वो बताऊंगा, लास्ट में फिजिकल के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जब ग्राउंड की बात होती है तो आप सभी के मन में आता है कि तैयारियां चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर ग्राउंड की रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप वजीराबाद ग्राउंड के छोड़ दें तो बाकी ग्राउंड्स की अगर आप बात करते हैं तो बाकी ग्राउंड्स के अंदर आपके हल्के फुल्के आपको कोई टेंट देखने को या एक दो आपको बांस के जो डंडे होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इतनी कोई खास तैयारी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ गिरा हुआ है, कुछ इनके ऊपर रखा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपको लगा कि जोरों शोरों पे तैयारी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप वजीराबाद ग्राउंड की बात करते हैं तो वजीराबाद ग्राउंड में आपको एक बहुत सारा ढेर सारे आपको लकड़ियां मिलेंगी देखने को, आपको फटियां मिल जाएंगी, बेंच मिल जाएंगी, व्हाइट पाउडर मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं चीजों का आप ये सोचोगे कि हाँ तैयारी हो रही है, फिजिकल की यहां पर तैयारी चल रही है। सेम हमने भी यही सोचा जब हमने ग्राउंड में देखा तो वहां पर कोई भी अटेंडेंट नहीं था, कोई भी वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। सिर्फ आपका कुछ सामान था, आपके कम से कम 40-50 आपके बांस के डंडे रखे होंगे और भी बहुत सी चीजें, व्हाइट पाउडर के कट्टे वगैरह वहां पर रखे हुए थे। सिर्फ वही चीजें वहां पर अवेलेबल थी। काफी देर वहां रुकने के बाद, ट्राई करने के बाद वहां पर एक आदमी हमें मिलता है जिससे हमने जब ये पता किया कि ये तैयारी किस लिए हो रही है, आप ये तैयारियां किस लिए कर रहे हो, तो उन्हें भी शायद वो उन्हें ठेके पे कुछ दिया हुआ था लगाने के लिए या क्या किया हुआ था, उन्होंने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना बताया कि यहां पर ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, यहां पर ट्रेनिंग थी, इस वजह से सारा सामान यहां पर है। तो दोस्तों, इसके लिए जब हमने बाद में थोड़ी देर और वेट किया, उन्होंने कहा कि एक और आदमी आने वाला है, वो आपको बताएगा। कुछ टाइम बाद, 1-1.5 घंटे बाद एक आदमी और आया। उन्होंने बताया कि यहां पर पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी, पुलिस की प्रमोशनल इवेंट्स की ट्रेनिंग चल रही थी और उन्हीं प्रमोशनल इवेंट्स की ट्रेनिंग के लिए सारी चीजें तैयार की हुई थी आपकी। और ये सारी चीजें अब भी वहीं पर रखी हुई हैं। इसकी फिजिकल वगैरह शायद उन्होंने कहा है कि आपका दोबारा स्टार्ट हो सकता है, इसलिए चीजें वहां रखी हुई हैं। और जो लाइनें वगैरह, हमारा डेली का काम है कि हम उन्हीं चीजों को, जो ये लाइन वगैरह जो रब हो जाती है, साफ हो जाती है, जो ज्यादा भाग दौड़ करने से, हम वही लाइनों को दोबारा से गाढ़ा करते हैं, व्हाइट पाउडर उनके ऊपर डालते हैं। सेम प्रोसेस वही था, ठीक है। तो वहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जो आपके सारा सामान है ये फिजिकल की तैयारी के लिए नहीं रखा हुआ था, ये डिपार्टमेंट के आपके प्रमोशनल जो कोर्सेज हो रहे थे, प्रमोशनल जो ट्रेनिंग चल रही थी, उनके लिए ये सारी तैयारियां की गई थी, ठीक है। तो उन्हें उठाने का काम है या लगाने का काम है, ये अभी भी उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये कल तक ये चल रहा था, आज ये सारे उखाड़ने के लिए कहा तो हमने उखाड़ दिए, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें थी, वो प्रमोशनल इवेंट्स जो थे वो आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी प्रमोशनल आपकी ट्रेनिंग हो रही थी वो सब आपकी पोस्टपोन कर दी गई है ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कोविड-19। दैट्स वाई कि वो जो आपके टेंट लगे हुए थे, बेंच थी, ऑफिशियल्स बैठते थे, जहां पे आपके ट्रेनी जो होते थे वो ट्रेनिंग करते थे, वो सब चीजें उन्होंने हटा रखी थी। लेकिन वो जो बंदे थे जो 4th क्लास उन्होंने लगाए हुए हैं, शायद जिनकी ड्यूटी है ये आपकी, वो जो अपनी लाइनिंग पूरी ठेके पे कर रहे हैं, जिनको थी वो अपनी ड्यूटी उसी तरह परफॉर्म कर रहे थे। शायद उनके पास कोई न्यू नॉलेज या न्यू जानकारी नहीं थी। इसके बाद जब मीटिंग का टाइम हुआ तो हम उन ऑफिशियल से मिले जिनके पास हमारे मिलने के लिए हमें जाना था। और जब हम उनसे मिले तो हमने बहुत सी चीजों पे बात हुई, आप सबको मैं बताने वाला हूं। अब आप वीडियो को गौर से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात हुई कि आपका नोटिस है वो क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। नोटिस ना निकलने के ऊपर एक जानकारी है कि 27 तारीख आपकी नोटिस क्यों नहीं निकल रहा है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, 27 तारीख का क्या सीन है। और आर सेल के अंदर भी, रिक्रूटमेंट सेल के अंदर भी वो हमें लेके गए और हमारी वहां भी बात हुई। हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, जब हमने बात की कि सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं निकाला है, तो ऑफिशियल नोटिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल नोटिस आपका हालात को देखते हुए निकलता है कि अभी
आपने जो ऑफिशियल नोटिस है वो आउट कर दिया और वही आउट करने के बाद अचानक से आपको वो नोटिस वापस लेना पड़े, तो अभी ऑफिशियल नोटिस हालात का जायजा लेने के लिए रोका हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये आई थी कि जो 27 तारीख है आपकी, क्या वो फिजिकल की डेट है? तो उन्होंने कहा कि 27 तारीख को ऑफिशियल किसने बनाया है, कि क्या आपने कहीं सुना है कि 27 तारीख दिल्ली पुलिस ने अपडेट दी कि 27 तारीख फिजिकल की डेट है? तो जब हमने कोई ऑफिशियल डेट ही अभी अनाउंस नहीं हुई है तो ये सारी चीजें अभी का ही आप कह ही नहीं सकते कि 27 तारीख को फिजिकल होना है, ठीक है। दूसरी बात जो एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड का उन्होंने कहा जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी आपका एडमिट कार्ड जारी होंगे, उससे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जारी होने का मतलब ही नहीं है। तो अब उनसे लास्ट में सवाल था कि सर ये जो आपका प्रोसेस है जो फिजिकल का वो कब तक होने की संभावना है? तो उन्होंने कहा देखो अभी हमारे पास तो जो नोटिस में जो डिटेल थी मीटिंग में जो थी उनका था कि आप अप्रैल में ही करवाओ, इन्हें लास्ट तक करवा दो या मिड में करवा दो। तो दोनों डेटों पे बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं से वायरल हो गई या किसी ने वायरल कर दी, जो उन्होंने एक सर्कुलेशन पास किया था कि आप किस तारीख को ये जो आपकी मीटिंग है, ये जो आपका फिजिकल की डेट है, ये किस तारीख को आपको करवाना है, मिड में करवाना है 15 तारीख से 27 तारीख से। तो वो जो सर्कुलर पास हुआ था वो किसी ने स्नैप लेके जब वो पास कर रहे थे टेबल पे तो उसकी वो वायरल कर दी, उस वजह से वो वायरल हो रही है। वो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो होगा जो हमारी साइट पे आएगा, पब्लिकली आएगा। अब आखिरी सवाल कि सर क्या ये जो आपका फिजिकल है ये होएगा 27 तारीख से, नहीं होगा? तो उन्होंने कहा देखो हालात इतने खराब हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस से खुद लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो फिलहाल 99.99% आपका जो फिजिकल है वो नहीं होगा, ठीक है। 99.99% आपका फिजिकल नहीं होगा, कैंसिल है। और नोटिस इसीलिए जारी नहीं किया जा रहा कि हालात खराब हैं। आज नोटिस जारी कर देंगे, कल उसको वापस से रीसर्कुलेट करेंगे, उस दोबारा से एक नोटिस को एक बार सर्कुलेट कर दिया फिर रीसर्कुलेट करेंगे कि अभी एक नोटिस कैंसिल हो गया। तो वो ऐसे हालात से बच रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग जो खुद ट्रेनिंग कर रहे थे, जो फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे थे, आप सोचो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो अपने आप में सेफ है, कहीं बाहर ज्यादा नहीं है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जिनके पास कोरोना रिपोर्ट्स है वो भी पॉजिटिव हो गए और उसी पॉजिटिव की वजह से उनकी बीच में ही पोस्टपोन कर दिया गया। उनके लिए भी जो तंबू लगाए थे वो तंबू हटा दिए गए हैं। तो आपके लिए यही सबसे बड़ी खबर है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। 99.99% आपका फिजिकल नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। और अगली डेट कब आएगी वो कोई भी आपका अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने और कही है कि केजरीवाल और जो आपका ये रिक्रूटमेंट सेल है और एलजी की जो मीटिंग होनी है, इनकी जो आपका दिल्ली के एलजी की केजरीवाल के साथ मीटिंग होनी है, उसके बाद रिक्रूटमेंट सेल और ऑफिशियल्स की होनी है, उसमें अगर 1% अगर चांस दिखता है तो आपका करवाया जाएगा, लेकिन वो भी 27 के पास नहीं होगा, 27 से आगे ही होगा। तो 27 से आपका फिजिकल नहीं है, ये कंफर्म है। आपका 99.99% आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल थी जो मैं पूछ के आया हूं, जो मैंने आपको बताई है, इनका ही आप इंतजार कर रहे थे। 99.99% आपका फिजिकल 27 से नहीं है। बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी, फिजिकल को बीच में सुन के मत छोड़िए, लगे रहिए। जो भी कुछ होगा आपके सामने जल्दी एक नोटिस भी आने वाला है, शायद होप सो आपके पास जल्दी एक नोटिस आ जाए इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी आपके पास अब 3 दिन का लॉकडाउन है आपका, इसके बाद आप देखोगे 16, 17, 18, 19 तारीख हो जाएगी। इतनी जल्दी एक वीक में आपके लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपका फिजिकल 27 तारीख से नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था, आप सबके लिए ये वीडियो थी। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप गए नहीं, आप वहां पहुंचे ही नहीं, आपने अपने काम से गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जिसको अभी तसल्ली नहीं, वो जाके बस में बैठे पता करके वापस आ जाए। मेरी बातों पे विश्वास करे या ना करे, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। और दूसरी बात है, घर में बैठे रहने से माया मिलती है ना राम, तो अपनी हिम्मत करिए, दौड़िए, भागिए, कोशिश कीजिए, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।